कैसा लगता होगा टॉपर बनना? तथागत अवतार AIR1 फ्रॉम PW। कैसा लगता होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनना? कैसा लगता होगा खुद की सक्सेस की इंटरव्यू देना? मुझे आज भी वो दिन याद है जब अलग सर मुझे खुद लेने आए थे। सोच के देखो, इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी का मालिक आपको खुद लेने आए। सोचने में ये सपने जैसा लगता है, बट उस रात जो मेरे सामने थी वो हकीकत थी। मानो जिंदगी एकदम सी बदल गई हो। एक दिन पहले मैं बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा था और आज मैं PW के इतने बड़े चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था। कहीं इंस्टा पे जो मेरे फॉलोअर्स 100 थे, आज वो 10,000 हो चुके थे। जहां मुझे हफ्ते में एक मैसेज तक नहीं आता था, आज इतने DMs पड़े थे कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। जो रिलेटिव्स अपने बच्चों के 10th और 12th के मार्क्स से मेरे पेरेंट्स को ताना दिया करते थे, आज वही रिलेटिव्स अपने बच्चों के सामने मुझे एज एन एग्जाम्पल देते हैं। जहां कहीं मुझे अपने क्लास के सारे बच्चे नहीं जानते थे, वहीं आज पूरे इंडिया में मेरा पोस्टर लगा था। और ये आइसबर्ग का वो 10% भाग है जो दुनिया को और आपको दिख रहा है, और ये देखने में काफी अनइमेजिनेबल सा लगता है। पर असली कहानी तो उस 90% भाग में है जो पानी के नीचे है। क्योंकि ये जिद थी कुछ करने की, क्योंकि ये जिद थी कभी ना हार मानने की, और ये लड़ाई थी हमेशा टिके रहने की। आज मैं जहां कहीं भी हूँ, ऐसा नहीं कहता कि मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, पर जहां भी हूँ आप लोगों में से कईयों का सपना होगा। तो मैं बता दूं कि ये रैंक, ये कॉलेज और ये आइडेंटिटी मुझे एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे बिना सोए कई रातें और 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं। पढ़ाई करने में मैं इतना स्पेशल नहीं था, आपकी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट था, पर 9th क्लास से ही एक जुनून था कि एम्स जाना है। और 9th और 10th वाली ही वो समय होती है जब आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो, और मैं भी 9th और 10th में काफी डिस्ट्रैक्टेड था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं किसी से रिजेक्ट हुआ था और मैंने अपने फ्रेंड को मजाक मजाक में बोला था कि देखना भाई, इसके घर के सामने कभी अपना पोस्टर लगेगा, और वो कब सच हो गया पता भी नहीं चला। मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था, इनसिक्योर था, और मेरे अंदर इतना ज्यादा सोशल फियर था कि मैं लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। पर आज के टाइम पे काफी कुछ बदल गया है। मैं कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाता हूँ, और शायद मैं अपने आप को अब एम्बिवर्ट कह सकता हूँ। 10th के बाद भी मैंने पूरी 11th और 12th के कुछ महीने गेम खेलने में बर्बाद कर दिए, और लगभग 1 साल तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। फिर भी अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैंने शुरू करा तो मैं कर लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल्ड ही कह सकते हो। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब टाइम की वजह से मेरा पेपर नहीं हो पाया और मैं घर आया। मम्मी ने पूछा कि कैसा गया पेपर, और मेरा एक आंसर था कि मैं एक और ड्रॉप लूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। और फिर 1 साल मैंने बिना हार माने, बिना थके प्रिपेयर करा, और एट द एंड आई गॉट व्हाट आई वांटेड। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग मेरे ही जगह पे होंगे। 9th 10th में एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, इंट्रोवर्ट रहे होंगे, ना कोई इंटरेक्शन रहा होगा, और आपने अपना काफी सारा वक्त जाया कर लिया होगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है आपको 1-2 साल ज्यादा लग जाए। इट डजंट मीन कि यू आर वीकर देन एनी। इट्स अबाउट द टाइम। Sometimes times doesn't support you, but if you are consistent, in the end you get what you want. Do not compare yourself with anyone. You are intelligent, you are powerful, you are strongest among them. And remember, आज का struggle ही कल की जीत बनेगा।